प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु प्रभु जी, आपने एक सत्संग में ये कहा था कि सारे भाव परमात्मा से ही होते हैं या उत्पन्न होते हैं, जो भी था सारे भाव परमात्मा के ही हैं। इसका क्या मतलब होता है प्रभु जी? सारे भाव। हाँ, परमात्मा के ही हैं मतलब। हाँ, सारे भाव परमात्मा के ही तो है, और किसके हैं? ये जो सारा का सारा मतलब भाव हमारे है। अंदर जो जो घृणा, हाँ, प्रेम, अहंकार वगैरह सब। सब उसी का ही तो है, और किसका है? सब अलग जी अलग प्रभु मात्रा में जी। रखा हुआ है। हाँ, जी प्रभु जी। तो सारा का सारा उसी का ही तो है ना। मतलब कि आपका घर है ना, जी आपके घर में सोफा है। जी। हाँ, पलंग है, पलंग। जी प्रभु जी। पलंग किसका है? पलंग हाँ, लकड़ी का होता है, वुड का। नहीं, आपका है या किसी और का है? नहीं, अभी तो किराए का है प्रभु जी। कोई बात नहीं। मेरा हमारा है। नहीं, तो ठीक है, आपका बाथरूम है वहां पर? जी प्रभु जी। बाथरूम में वो कुछ स्नान करने का, जी, क्या कहते हैं उसको? बकेट वगैरह, साबुन, सोप वगैरह सब। अच्छा, साबुन आपका है क्या? साबुन क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी प्रभु जी। मतलब वो तो किराए का नहीं होगा ना। नहीं, वो तो खरीदा हुआ है जी। तो साबुन आपका है? जी अच्छा, कोई बात नहीं, तो साबुन आपका है, ठीक है। अब वो जो टब है, जो भी है, हाँ, जी बकेट जी। वगैरह, वो आपका जी जी प्रभु जी। है ना? और किचन में जो आटा है, वो आपका है? जी प्रभु जी। और थाली, जी वो भी। है ना? और आपने जो कपड़ा पहना है वो, वो भी प्रभु जी। मतलब सब कुछ आपका है ना? आपके घर जी में जो जी। चीज है सारी आपकी है। जी जी। वैसे ही परमात्मा की ही सारी चीजें हैं, है ना? काम, जी क्रोध, मोह, अहंकार, माया से लेके सब कुछ उसी का ही है। जी प्रभु जी। तो उस संदर्भ में हम कह रहे हैं, तो रूप, रंग, ढंग, ये सारा कुछ प्रकटीकरण वगैरह अलग अलग है, जी लेकिन है सभी उन्हीं का ही, याद रख। जी प्रभु जी। तो वैसा है, लेकिन हम जो है ना, ऐसे उल्टे सुल्टे है ना, कि उस भाव को जो है ना बहुत तोड़ मरोड़ कर उसका कचरा बना दिया है और उसका विकृति कर दिया है। जी प्रभु जी। और उस विकृति के कारण ही हम परेशान हैं। हम्म। हमारे दुख का और कोई कारण नहीं है। हम्म। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ, तो साबुन कभी किराए का मत लेना। ये भी मैं आप आपके घर वाला साबुन यूज कर लूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी प्रणाम। बहुत बड़ा मैसेज छिपा है ना? एक तो प्रशांत भाई, जी प्रभु जी। लिख लेना। प्रभु जी और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको प्लीज। हाँ जी, कि सूत्र वो है कि साबुन कभी किराए का मत लेना, जी प्रभु जी। है ना? बहुत गहन रहस्य छिपा है। ठीक है, आपको इस पर जी चिंतन मनन प्रभु जी। करना है। हाँ। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हमारी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंचती है तो बताइए। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम, बोलिए बोलिए। हाँ जी, प्रभु जी आपकी आवाज़ कानों तक तो पहुँचती है, उसके बाद सीधा हृदय में पहुँचती है। और हर एक अभिव्यक्ति आपकी, जैसे अभी आपने बताया, साबुन कभी किराए का नहीं लेना। क्या-क्या राज़ छुपे हुए पलंग किसका है, ये किसका है। देखो हम कितने बेहोशी में हम आध्यात्मिक चीज़ होते हुए भी सामने हमारी दृष्टि संसार में रहती है, पर हम उसका आध्यात्मिक तथ्य नहीं देख पाते कि छोटी से छोटी चीज़ भी
वही है, कुछ भी है भी नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कण-कण में वही छुपा हुआ है और आपने क्या किस सरलता से आप मैसेज देते हो कि आपकी मतलब ये माया के पार का सत्संग भी है, माया का भी है और एकत्व का भी है और फिर भी सब कुछ छूट जाए और सब कुछ एक हो जाए। तो बड़ा ही क्या अद्भुत बोल है। सकते हैं कि बहुत, बहुत, बहुत और आप इतनी बारीकी से आप एक्स-रे कर देते हो कि पूछने वाले को आपने क्या कैसे बता दिया, हँसी-हँसी में ही, मज़ाक-मज़ाक में आपने बता दिया। वो परफेक्ट पता भी नहीं चला किसी को कि एक्स-रे हो भी गई और पेशेंट घर पे गया, पर एक्स-रे हो गई और कुछ समझ नहीं आया और समझ आया तो भी अपरंपार बहुत प्रभु जी ऐसे ही मेरी एक्स-रे हुई थी संडे को, हाँ तो जी। उसके बाद बहुत आराम अभी ब ठीक है? बहुत आराम है अभी। सब हाँ कुछ जी। अभी क्योंकि जो आपने सूत्र बताया वही हो रहा है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। हर एक के अंदर वही दिख रहा है और क्योंकि वो संडे। एक्स-रे सिर्फ़ एक्स-रे नहीं होती, उसका इलाज भी साथ में ही आपने इलाज भी हाँ साथ जी। में आप दे देते हो। मतलब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी दोनों एक ही साथ में, है ना? निदान और समाधान। समाधान और तुरंत उपचार और पेशेंट घर पे गया, पर घर में भी उसकी ये जो इतनी गुणातीत की एक्स-रे है या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो भी हुआ, पेशेंट को पता भी नहीं चला और सब बिल्कुल सही तरीके से जैसा जो होना चाहिए था वैसा वहाँ दिखने लगा। विचारों की कोई ये नहीं रह गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि विचार कहाँ गए जो मैं कह रही थी कि विचार शून्य कैसे करने हैं, ये मेरा एक प्रश्न था जब मैं सत्संग में आई थी कि पर आपने बहुत जो भी हुआ है ना वो उसकी क्योंकि एक लीलाधारी ऐसी लीला कर सकता है, उसको पता भी है और सब कुछ जो भी हुआ है वो बहुत ही अद्भुत हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और इतनी अगर ये 48 आवर्स में ये हाल है, तो हमारे पता नहीं कहते हैं वो 84 लाख योनियों के बाद कोई ऐसा योग आता है, तो ये अभी आधे ही अभी तो 48 आवर्स ही हुए हैं ये दर्शन से। तो जो साक्षात दर्शन होते हैं, वैसे तो आप रोज़ दर्शन ये सत्संग के बाद देते हो यहाँ टेलीग्राम पे, पर जो साक्षात हुए उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो प्रभु जी मुझे यही कहना था कि तो वहाँ पर आपने क्या-क्या सूत्र सीखे? सूत्र मैंने पहले तो कि सबसे बड़ा सूत्र क्या है कि वहाँ पे बस कृपा ही थी, सूत्र भी नहीं था, सूत्र सारे गायब ही हो गए थे, क्योंकि वो भी बताऊँगी बट एक चीज़ मैंने देखी जब आप अगर मरने के लिए तैयार हो, तो गुरु भी आपको तारने के लिए तैयार है। मरना मीन्स अहंकार वाला, जो मृत्यु है और आप सरेंडर में हो, तो वो जैसे आपने बताया था और सब गुरु ये बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उसको हाँ जी। एक्सपीरियंस जो किया, उसकी मधुरता अलग ही है और सूत्रों की मिठास ऐसी है जैसे पहला सूत्र मैंने देखा मीन्स जो आभास किया जिसका कि कैसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो अहंकार छुपा हो, ना आपको दिखे, ना किसी और को दिखे और फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। एक छोटा-सा कण भी है उसका आपके अंदर, तो आप तकलीफ में हो, आप छटपटा रहे हो। पर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलता, जो समझ जाए कि वो बारीकी कहाँ छुपी हुई है। तो वो प्रकट जो सामने सत्पुरुष के सामने जब आप जाते हो, तो आपकी एक्स-रे होती है। फिर आपको सत्पुरुष बताता है, "बेटा ये छुपा हुआ था तेरे अंदर।" और फिर उधर वो खत्म भी हो जाता है। ऐसा थोड़ी उसने सिर्फ़ ढूँढ निकाला है, उसने उसका निदान भी कर दिया है कि हो गया है, मिल गया ना, मिला मतलब खत्म हो गया। पहले तो मिलता ही नहीं था और मिलने के बाद कोई तुरंत उसका उपचार भी कर दे, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। एक दूसरी चीज़ कि पत्थर उठा, ये सूत्र आपने बताया जब मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे कोई कहानी सुनाओ क्योंकि मुझे इनकी कहानियों से बहुत
इतनी सीख मिलती है। और प्रभु जी आपको बताऊँगी मेरे ग्रैंडफ़ादर ऐसे ही थे, हम जब बच्चे थे, ही वाज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर। वो कहानियाँ तो चलो वो बच्चों की सुनाते थे, पर आप जो अद्भुत कहानियाँ सुनाते हो अध्यात्म की, संसार से भी पार ले जाने की कहानियाँ सुनाते हो ना, मुझे वही रस आता है जो बचपन में आता था। तो मैंने प्रभु जी को बोला एक कहानी सुनाना, उसमें ही उन्होंने मेरा उपचार कर दिया। तो प्रभु जी बोले एक पत्थर था। अब मैं कोशिश करूँगी प्रभु जी मेरे से क्षमा करना, मैं जितना मुझे मेरी वाणी जितना अलाउ करेगी मैं उतना बोलती हूँ कि एक पत्थर था, ज़मीन से पत्थर उठाया और एक बच्चा था, खेल रहा था, उसने काँच के महल पे वो पत्थर फेंका। प्रभु जी मुझे आपसे जैसी कहानी सुनानी नहीं आती, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? चलो कोई तो बात नहीं, वो कहानी पत तो इन सबको हम सुना देंगे, ठीक है है, ना? चलो आपने कहानी मैं उसका ये बता देती हूँ, उसका लेसन बता देती हूँ, जो मैंने ग्रहण किया, है ना? हाँ जी। हाँ जी, तो मैंने यही देख समझा कि किस तरह से मिट्टी के पुतले को या पत्थर को, कुछ भी कह लो, कि उसको अहंकार हो जाता है और उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा माटी का पुतला कितना भी बड़ा हो जाए, रहना तो उसने माटी है, पत्थर ही रहना है या माटी रहना है, कुछ भी कह लो। तो बहुत बड़ा भी हो जाए तो उसको ये लगे कि हाँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मेरे को मैं कितना पूजनीय हूँ, कितना सराहनीय हूँ, पर वो है मिट्टी, ये उसको भूल जाता है। पत्थर को भूल जाता है कि वो तो मिट्टी से ही निकला है, पत्थर ही है, ज़मीन हुँ, का ही है। तो वो अहंकार वहाँ पे जब मिलता है, तो उसका निदान। और तीसरा सूत्र जो प्रभु जी ने वहाँ पे प्रेम से दिया कि आत्मा का दीपक जब तक नहीं जलेगा, तब तक तुम कुछ भी कर लो, अंधकार खत्म नहीं होगा। जब हुँ, तक आत्मा का वो छोटा-सा दीपक, कुछ भी तलवार ले लो, कुछ ले लो, अंधकार खत्म नहीं होगा। कोई भी शस्त्र उठा लो, अंधकार को कोई काट नहीं सकता। एक छोटा-सा प्रेम से प्रज्वलित आत्मा का दीपक, बस उतना ही काफ़ी है, अंधकार को, अज्ञानता को, अहंकार को मिटाने के लिए। तो प्रभु जी, मेरी तो उम, और भी आपने बहुत कुछ किया, मैं तो अभी मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा। बट मुझे ये पता है कि वहाँ प्रेम का ही प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम, आप में भी और दीदी में भी, चंद्रिका दीदी में भी। केवल प्रेम के अलावा मुझे कुछ दिखा ही नहीं और वहाँ पे सब खत्म भी होगा। उस प्रेम की वो अमृत में सब खत्म हो गया प्रभु जी। मैंने ये महसूस किया और उसको जी रही हूँ अभी। और मैं इन सबको ये सत्संग स्पेस को, आपके चरणों को और दीदी के हृदय को कोटि-कोटि मेरा प्रणाम है और सब भाई-बहनों को मेरा बहुत-बहुत हृदय से नमन है। हाँ, हाँ, थैंक यू प्रभु जी, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना प्रभु जी। कोई नहीं, कोई नहीं। तो बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो, वो पत्थर वाली जो कहानी है ना, वो हमें बड़ी प्रिय है और ऐसी कुछ कहानियाँ जो है ना, हमें बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है और वो ऐसी होती है कि आपके कण-कण में बस जाती है ना? और जी पूरा प्रभु जी। जीवन परिवर्तन हो ही जाता है, वैसी कहानियाँ हैं। तो कम से कम 50 कहानियाँ हम लेके जा रहे हैं। उसमें से एक ये है, इसको हम बड़े विस्तार से, प्यार से बताएँगे, है ना? और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उसमें सारा रहस्य छुपा है। अगर कोई ध्यान से होशपूर्वक इसे सुन ले, वहाँ बैठे-बैठे ज्ञान हो जाएगा। ऐसा है खजाना, तो बड़ा अद्भुत है। बिल्कुल प्रभु जी, आपने सही कहा है। एक-एक शब्द को अगर कोई होशपूर्ण सुन ले, तो फिर तो बस इंस्टेंट है ये, उसी समय। तो जब हम वो राजा की कहानी सुना रहे थे, यानी वो ध्यान में बैठा, है ना? सुबह 5 बजे से और फिर 6, 7, 8 बजे, है ना? और वो धूप चमकीली उसके चेहरे पे पड़ने लगी। जब ये हम सुना रहे थे, तब आप ध्यान में बैठे थे ना? तब आप आँख बंद करके बैठे थे। जी प्रभु। तो क्या कर रहे थे? कुछ करने का सामर्थ्य भी नहीं था प्रभु जी, बस केवल निर्दोषता में बैठे थे। तो हम देख रहे थे, आप भी उसी अवस्था में जा रहे थे, जहाँ पर परम जी, शून्यता होती है, परम निर्दोषता होती है और भीतर का वो कमल खिल जाता है।
वो तो आपकी कृपा थी प्रभु जी, हम हमारा उसमें सामर्थ्य ही नहीं है कुछ। वो रास्ता शिष्य के बस का नहीं है, वो गुरु के बस का है प्रभु जी, वो हमारे बस का नहीं है वहाँ पे। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी पूछना तो कुछ भी नहीं, अब तो सब बहुत विचारों का तृप्ति हो कैसा गई है? है। विचार तो मुझे नहीं समझ में आ रहे कि आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, और दूसरी बात तो आ ही नहीं रहे। पहली बात, अगर आ भी रहे हैं तो वो मधुर रस में आ रहे हैं। अब कोई चिंता ही नहीं, कोई विचार अगर आया भी है क्योंकि काम है थोड़ा बहुत, जो जिम्मेदारियां हैं, पर वो बड़े मधुर ढंग से हो रहा है। कुछ वो विचार की कोई अंदर तकलीफ नहीं है, जो पहले विचारों की तकलीफ थी वो कुछ नहीं है। वो एक साफ होते जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। वही जैसे आपने आईने की तरह कर दिया, आईने में दिखे विचार आया, चला गया, खत्म हो गया, आईना खाली है वापस। कुछ संसार में मधुरता आने लगी है। तो देखो, आप एक आध घंटे के लिए आए थे। हाँ प्रभु जी, इस बार इतना ही अलाउ किया अस्तित्व ने कि आपके उतने ही दर्शन हो सके। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना, आप आए थे पूरे परिपक्व होकर आए थे, और पूरे ग्रहणशील, पूरे संवेदनशील उस मोड़ में आए थे, है ना? और इसीलिए जो है ना, हमें लूट के चले गए, ऐसा प्रतीत होता है। प्रभु जी, प्रभु जी, जिसमें शिष्य का कोई सामर्थ्य ना हो ना, वहां हम कुछ ना, हमारे हम खाली हो गए। हम तो लूटा ही नहीं कुछ हमने, आपने बिना कुछ अर्पण किए इतना कुछ दिया, जिसका मेरे, मैं बोलूंगी कितने जन्मों से मैं उसका बयान नहीं कर सकती कि क्या। आपका तो पता था, मैं तो दीदी को जानती भी नहीं थी। एक और कृष्ण और शिव के रूप स्वरूप को आपने देखा था, उधर राधा रानी और पार्वती माँ भी मिल गई। मैं बता नहीं सकती हूँ कि लोगों को शायद ये लगे, क्योंकि जो भक्त होता है ना उसको लोग पागल कहते हैं, पर मैं अगर किसी को दिमाग के बियॉन्ड, बुद्धि के बियॉन्ड अगर हृदय से कोई देखेगा तो वो समझ पाएगा कि साईं बाबा भी एक बार देह रूप में थे, तब बहुत लोग उनको पहचान नहीं पाए। बुद्धा भी देह रूप में थे, बहुत लोग उनको ये करते थे, मानते नहीं थे। जीसस को लोगों ने क्या किया ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण को भी लोग बहुत कुछ बोला जाता है, जब संत देह में होता है ना तो लोग विश्वास नहीं कर पाते प्रभु जी। ये बड़ी, ये बहुत ही, मेरे पे आपने और दीदी ने जो प्रेम दिया, मैं कुछ नहीं करके आई। मेरा तो जो मैं था वही खत्म कर दिया आपने। मैं इतना ही कहूंगी कि जो मैं थी, जो मुस्कान आई थी, वो मेरी तो झूठी मुस्कान थी ना। आप लोगों की जो चेहरों पे थी, आंखों में थी, वो, उसका शहद कहीं नहीं मिलना। तो होता है ऐसे कि जब तक गुरु देह रूप में रहता है तो उसको, पर मैं यही कहूंगी कि अब जाग जाओ, क्योंकि यहाँ जो है, अब जागने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तक आए हो तो कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, कि यहाँ पे हम सुन रहे हैं। अब तो यही प्रार्थना है सबसे कि अब जाग जाओ। हमारे गुरु जी कहते थे, जाग जा बेटा, अब जाग जा। अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा, बहुत देर हो जाएगी फिर। हाँ जी। तो प्रभु जी बहुत बहुत थैंक्स प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रभु जी, प्रश्न है तो बताइए। हाँ, बोलिए। प्रभु जी वो, मैं बार बार हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो 50 कहानियां प्लीज हमारी, तो हमें हमें आपके वो पास प्रसाद है, जरूर दें। वो आपके पास, देखो, आपको प्रसाद देना था, वो दे दिया। अब हमें दूसरे लोगों को प्रसाद बांटने के लिए जाना है, तो जी प्रभु जी, उसके थैंक उसके ऊपर नजर मत डालना। यू। ये प्रशांत भाई कुछ करेंगे, शशि भाई करेंगे, इन सबको हम बोलेंगे। आप ठीक है प्रभु जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए. दरेकर साहेबांना काय विचारायचं असेल तर सांगा.
प्रभु जी की प्रणाम। अरे हाँ जी प्रशांत भाई प्रभु बोलिए। जी, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या मतलब ये वाली भाषा नहीं समझ पाते हम लोग, मतलब कौन से वाले? जो आपने अभी बोला। मतलब जो मराठी है, गुजराती है, कौन सी है, मलयालम है हाँ या तेलुगु है? ये पूना की भाषा है, पूना की। अच्छा प्रभु जी, इसका तो पूना एक में शब्द अलग, भी समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, आपको समझना थोड़ी है, आपको तो सिर्फ सुनना है। जी प्रभु जी। तो जब तक समझोगे हम्म, तो समझना कुछ भी नहीं समझे। जी प्रभु जी। सिर्फ सुना तो जी प्रभु समझना कि जी। सब कुछ सुन लिया, जी प्रभु सब कुछ समझ गए। सिर्फ जी। सुनो। जी प्रभु मुझे एक बात बताओ, ये जो पंछी की जो आवाज है ना, जी। उसको समझते हो क्या आप? नहीं समझते। नहीं ना, लेकिन वो कर्णप्रिय है क्या, नहीं बताओ? बिल्कुल, बहुत। तो विविध प्रकार के पंछी है, सबकी आवाजें अलग अलग है। कुछ जंतु ऐसे जी। हैं उसकी भी आवाजें हैं। वैसे ही कुछ मनुष्य की हम्म, आवाज है ना? हम्म, तो वो मनुष्य की जो आवाज है उसको भी सुन लेना, समझना मत। हम्म, अगर वो कुछ हम्म, गाली देता है तो भी सुन लेना, और जी तारीफ प्रभु। करता है ना तो भी सुन लेना। हम्म, अगर तारीफ को और गलत को समझने के लिए गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, आप समझे? जी प्रभु। तो समझने जैसा कुछ भी नहीं है, जी प्रभु। सिर्फ सुन लेना है। और जी। बड़ी प्यारी धुन बजा रहे हैं ऐसा समझ के आगे बढ़ जाना है। जी प्रभु जी। तो गाली की भी धुन होती है अलग, और तारीफ की भी धुन होती है। हाँ, गाली मुझे बस बहुत अच्छी लगती है, कब जब कोई गाली देता है ना तो मुझे अच्छा लगता है प्रभु जी। तो ऐसा है। जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी शशि भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है पर कुछ भगवान की लीलाओं के आश्चर्यजनक सत्य हैं, हाँ जी। वो कुछ कलेक्शन की है इसमें। मतलब सब लोगों से कलेक्ट किया है। नहीं प्रभु जी, आप लिटरेचर से या कहीं से हाँ भी, हाँ 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 बताइए। कि धरती पे करोड़ों क्या अरबों मनुष्य हैं, हम्म। और हर एक मनुष्य का थंब इम्प्रेशन भगवान ने अलग अलग बनाया है। किसी का भी थंब बराबर। इम्प्रेशन दूसरे से ना मैच हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ जी। और अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 1-1.5 इंच के इस थंब इम्प्रेशन में मतलब खाली गोल गोल लकीरें हैं, हम्म। लेकिन भगवान ने कैसे डिफरेंस पैदा कर दिया, करोड़ों अरबों डिफरेंस हाँ जी। पैदा कर दिए, और वो मैच नहीं कर सकते कभी भी। बराबर है। और इस अंगूठे में खाली एक अंगूठा है जिसके मान लो कट भी जाए तब भी आदमी का जीवन तो रहता है। हम्म। खाली मतलब एक अंगूठे मात्र में इतनी विशिष्टता उसने भर दी। हम्म। और और जो जीवन है, जीवन और आत्मा में कितनी विशिष्टता होगी। यह है प्रभु जी। बहुत ही अद्भुत है। बराबर है, एकदम सही कहा। तो सोचो देखो, ये तो मनुष्य है, एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा नहीं है। यानी उसके शरीर पे जो डिजाइन है ना, वो भी एक जैसी नहीं जी। है ना? लग रही है नहीं। तो ये तो सिर्फ दिखने वाली चीज है, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं। यानी आप अगर दो चींटियों को भी लोगे ना, हमें जी। सेम दिखे, लेकिन वो जो है बहुत ही भिन्न है, बहुत ही भिन्न। और वैसे ही हजारों चींटियां इसी तरह से भिन्न है, और जी उसके प्रभु। भीतर जो दिमाग है वो भी इसी तरह से भिन्नता में है। यूनिक है, यूनिक, सबके अलग जी। अलग। लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम उतने लेवल पे जाके देख नहीं पाते, जी प्रभु जी। है ना? लेकिन परमात्मा ने इतना अद्भुत सारा कुछ रचना किया है ना कि आप हैरान हो जाओगे। और ये जो हैरानी का भाव, विस्मय का जो भाव है ना, ये जरूरी है। अगर परमात्मा को भीतर फील करना है या प्रकट करना है या जैसा भी है, जी प्रभु उससे जी। साक्षात्कार करना है ना, तो ये विस्मयता का जो भाव है, विस्मयता का जो बोध है ना, ये भीतर भरना जरूरी है। ये सूत्र है, लिख लेना। जी प्रभु जी। विस्मयता का बोध,
जब तक किसी के भीतर नहीं उठता ना, विस्मयता का बोध, जब तक उस बोध को आप उपलब्ध नहीं होते हो ना, तब तक आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जी प्रभु जी। क्लियर कट बात है। इस पर चिंतन मनन करना, इसको लिख लेना। और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है प्रभु जी, यही थे कि जैसे जगन्नाथ मंदिर जाते हैं लोग, तो मंदिर में तो हाँ चलो भगवान के दर्शन करते ही हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भी भगवान के अनेक रूपों में दर्शन हो जाते हैं, और जिनको बाहर दर्शन नहीं होते तो शायद अंदर भी नहीं होंगे। हाँ वहां जी, पे ये प्रभु पता। जी, सबसे पहले तो वहां पे जो ध्वज है वहां की, मंदिर की जो हम्म। ध्वज है, वो कहते हैं कि हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है। हाँ। पूरब की हवा चल रही हो तो पश्चिम की तरफ उड़ेगी। हम्म। तो ये देखो, मतलब कितना आश्चर्यजनक सत्य है ये भी। हाँ, तो ऐसे अनंत आश्चर्य से सारा अस्तित्व भरा है, और हम क्या करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, है ना, और इधर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लोगों की बातें करते रहते हैं, उसने ये जी कहा, उसने कहा, है ना, और हमारे जीवन में जो दुख है ना, बस उसका रोता रोना रोते रहते हैं, सही है जी। है ना। तो ये सारा अस्तित्व इतना आश्चर्य से भरा है। विस्मयता, विस्मयता का बोध जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जी अगर नहीं है ना, तो मरे मरे हो आप, याद रखना। सही इसको है जी। ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, ऐसा कोई चीज ढूंढो जिसके देखते सुनते ही आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। जी अगर ये भाव मर गया ना, तो आप मर गए, समझना। और ये सही है जी। भाव जब तक जिंदा है ना, तब तक समझना आपके भीतर वो परमात्मा प्रकट है। जी उसको बढ़ाते जाना है बस, जी प्रभु जी। है ना। आपने देखा होगा 2 साल का बच्चा, हर चीज को देखो ना, कितना विस्मयता से देखता है। जी बिल्कुल। उसके पास कोई आंसर नहीं रहता है, सिर्फ एक भाव रहता है विस्मयता का, जी आश्चर्य का एक भाव ही रहता है। वो उस भाव को लेकर अस्तित्व के साथ एक रूप होता है। जी उस भाव को लेकर ये अस्तित्व के सामने जाता है, यानी परमात्मा के सामने जाता है, आश्चर्यचकित। यानी मेरी बुद्धि काम की नहीं है, तुम जो हो इतना आश्चर्य से भरे भरे मेरे परमात्मा, जी मेरी बुद्धि क्या है, मेरी बुद्धि भी तो एक आश्चर्य ही है ना, जी कि इतना प्रभु जी। सोच पा रही जी है ना। हर चीज एक आश्चर्य से, क्या कहते हैं उसको, सजी हुई है। सही है हर प्रभु चीज जी। में आश्चर्य ही एक प्राण जी है ना। तो वैसे होकर जाओ ना, जो निर्दोष होता है ना, वही आश्चर्यचकित होता है। जो दिमाग से भरा भरा है ना, जी उसको हर चीज का आंसर मालूम है, लगता है मालूम है नहीं, और जी इसीलिए वो बंद पर हो जाता है। तो देखो ना, सही है। छोटा बच्चा वो पूछता है कि ये पेड़ हरा क्यों है ना। जी वो देखता है हरा पेड़ है, और उसका बाप जो है ना, उसको कहता है कि ये इसीलिए हरा है कि इसमें हरित कणियां है, और वो आश्चर्य से बंद हो जाता है। उसके बाप को आश्चर्य नहीं लगता इसमें। जी रोज सूरज उगता है, ढलता है, उसके बाप को कभी भी आश्चर्य नहीं लगा इसमें। और उसका 2 साल का बेटा देखता रहता है, जी अरे ये क्या हो रहा है, अभी तो अंधेरा था, अभी इतना, ये कहाँ से आया। जी सोचता रहता है, देखता रहता है कि ये हो क्या रहा है, आश्चर्य से भरा रहता है ना। जी प्रभु जी। और उसका बाप है ना, एकदम मुर्दे की तरह, आसपास कितनी चिड़िया आवाज कर रही है, गुनगुना जी रही है, उसे पड़ी नहीं है। वो अपने हिसाब किताब में लगा है, जी अकाउंट संभालने में, जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसे बच्चे जैसे हो जाओ, पूर्ण रूप से आश्चर्य से भरे भरे, जी विस्मयता का बोध भीतर उठना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। और अगर नहीं है, तो आप किसी भी चीज के लायक नहीं हो, याद रखना, सही है प्रभु जी। है ना। तो वही निर्दोषता, आश्चर्य का बोध, जी विस्मयता का बोध, बस ये लेकर है ना, परमात्मा के सामने जाना है, जी ये प्रभु जी। अस्तित्व के सामने जाना है, खोपड़ी लेके नहीं, जी है ना, तर्क और बुद्धि लेकर नहीं। जी तो तब कुछ पाओगे, तब कुछ मिलेगा। जी प्रभु जी। नहीं तो हाथ में है ना, कंकड़ पत्थर कीचड़ ही मिलेगा। जी बिल्कुल। और वो पूछेगा, क्या भाई जीवन जी के आए हो, हाँ, क्या लाए, यही जो है कचरा है, जी दुख से भरा नरक है ना, यही कंकड़ पत्थर उठा उठा के लाए हैं।
जी तो असली हीरे मोती जो है ना वही चुन पाता है जो हमेशा आश्चर्य और विस्मयता के बोध से भरा है। ये सूत्र है, लिख लेना। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस वहाँ की जो रसोई बनती है जगन्नाथ मंदिर में, वो बोलते हैं कि 7 घड़े एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ऐसे किसी में हाँ जी। चावल डाले, किसी में दाल डाली, किसी में सब्जी डाली, किसी में कुछ डाला ऐसे। और हाँ मिट्टी के घड़े होते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। सबसे नीचे वाले के नीचे आग जलती है और सबसे जो ऊपर होता है 7वां, उसका भोजन सबसे पहले पकता है, सेकंड वाले हम्म, का उसके बाद में। और जो सबसे नीचे है, जिसके एकदम आग के ही संपर्क में है, उसका हाँ भोजन सबसे बाद में पकता है। हाँ जी। तो मतलब होता है ये साइंटिस्ट, हाँ, साइंटिस्ट जो है ना इसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे, लेकिन रहस्य तो रहस्य जी प्रभु जी। है ना। तो रहस्य को रहस्य की तरह देखो जी। तो ही आनंद। हाँ। और भोजन वहां चाहे 50,000 लोग भोजन करें, चाहे 1 लाख करें, चाहे 2 लाख लोग करें, तो कभी भी भोजन कम नहीं पड़ा है जी आज तक। और चाहे 100 लोग ही रह जाएं तो वो बचा भी नहीं है जी। ये भी तो देखो जी कैसे कमाल है। तो होता है। तो जिसका कोई जवाब नहीं दे सकते ना, जी वही तो परमात्मा सही है प्रभु जी। है ना। तो इसीलिए तो आश्चर्यचकित है जी कि परमात्मा है जी प्रभु जी। ना। और जैसे ही सवाल जवाब में उलझ गए ना, जी और दिमाग लगाने में उलझ गए, तर्क बुद्धि में फंस गए, बिल्कुल तो जी। परमात्मा गायब, वहां जी रहता प्रभु ही नहीं परमात्मा। हाँ। जी। तो यहाँ पे एक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के दोनों के ही एक डॉक्टर थे, पतंजलि के साथ भी जुड़े रहे वो, उनकी डेथ हो गई है इस टाइम तो, हम्म, राजीव दीक्षित। तो राजीव हाँ जी। दीक्षित वहां पे भोजन किया था उसने, और वहां से उसके मन में आया कि यहाँ की ये जो दाल वगैरह है जगन्नाथ मंदिर की, ये खराब क्यों नहीं होती। हम्म, तो उसने वहां से प्रसादी लिया और बचा के भी रख ली, और वहां से उसने कहा कि भाई मैं इसको दिल्ली लेके जाऊंगा। पूसा इंस्टीट्यूट में उसने लेके गया वो उसको, हम्म, और उन्होंने उसको टेस्ट किया। जबकि वहां से वहां तक ट्रेन से आया प्रभु जी, वो उसको 36 घंटे से ज्यादा लगे। हम्म, गर्मी का टाइम था, तब भी वो दाल उसकी खराब नहीं हुई। और वहां पे उन्होंने रिसर्च करके उसको रिपोर्ट भी दी हम्म, कि भाई ये तो दिव्य है और बहुत ही अद्भुत इसमें चीजें पाई गई हैं। मतलब वो मतलब अपनी रिपोर्ट में ये भी नहीं मेंशन कर पाए कि भाई क्या क्या इसमें ऐसे ऐड हो गया है, ऐड ऑन हो गया है, जो इसको खराब ही नहीं होने दे रहे हैं। हम्म, और ये मिट्टी के बर्तनों में पकी है, इसलिए इसके 100 के 100% जो इसमें तत्व हैं वो विद्यमान हैं। हम्म। तो तो ये तो बिल्कुल ही कमाल है जी हर जगह। तो देखो साइंटिस्ट अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन हकीकत में जो है ना वो परमात्मा का ही प्रभाव होता है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रश्न नहीं है, पर तुझे यही था कि भाई एक वहां पे उड़ीसा में, उसी तट पे वहां पे उड़ीसा में कहते हैं कि भाई बाहर से कछुए बहुत बहुत संख्या में वहां पे आते हैं। हजारों मील दूर से आते हैं, हजारों मील दूर से। और हाँ जी। उड़ीसा के तट पे वहां पे वो अंडे देते हैं, और उन अंडों को रेत में दबा के चले जाते हैं वो। हाँ जी। और वापिस अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहीं चले जाते हैं, मतलब हजारों मील दूरी। हम्म, और ऐसा बोलते हैं कि वो उसमें ऐसी पावर दे रखी है भगवान ने, वो हम्म, हजारों मील दूर से ही अपनी अपनी अपने ध्यान के माध्यम से ही उनकी परवरिश करते हैं। हाँ जी। तो ये है कितनी अद्भुत बात है जी ये, कि भाई उसके अंदर क्या पावर दे दी भगवान ने, हाँ कि जी। वो अपने ध्यान से ही, जैसे वो पक्षी अंडे के ऊपर बैठते हैं, परवरिश करते हैं उसकी, इसको हीट देना, सब कुछ करना, वो अपने ध्यान से कर रहा है जी। हम्म। तो देखो वो फिर वो उसमें से निकलते हैं ना, वो हाँ जी। वापस वहीं पहुंच जाते हैं, हाँ जी उसका ये भी है। स्थान है ना। और हाँ हमको जी देखो ना, हम तो मार्केट में इधर उधर 4 चक्कर लगा देंगे ना तो फिर रास्ता ही भूल जाएंगे। सही है जी। तो सोचो हमारा दिमाग उससे कितना बड़ा है, बिल्कुल सही है प्रभु जी। और वो इतना छोटा सा जीव इसे पहचान जी लेता है। जी। ये आश्चर्य नहीं लगा क्या? बहुत बड़ा आश्चर्य है जी, बहुत बड़ा ये तो।
तो ऐसी हर चीज को ढूंढो जिसमें आश्चर्य भरा है ना, जिसका जी जवाब ही नहीं है किसी के पास, और वही परमात्मा है। जी प्रभु जी। तब जाके उसकी महिमा का पता चलेगा कि इतना आश्चर्य से भरा भरा ये सारा कुछ है, तो इसको बनाने वाला कैसा होगा। बिल्कुल प्रभु जी। बस तब जाके है ना असली सरेंडर आता है कि इसमें जी मेरी बुद्धि काम की नहीं है, मेरा अहंकार भी कुछ काम का नहीं। जी तो आश्चर्य का बोध, विस्मयता का बोध, उसी से ही असली सरेंडर आएगा, असली शरणागति जो है ना, वो जी स्थिति वैसी जी आएगी। बाकी सारा कुछ शरणागति के बारे में कहा गया है ना, वो सारा बोगसगिरी है। जी प्रभु जी। ये नेचुरली आएगा, जी अपने आप आएगा, और वो स्थिति के साथ में आएगा, जी और प्रभु जी। भीतर के ज्ञान से आएगा। ये बात है। जी हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी प्रभु जी, अभी आपने जो बताया आश्चर्य का बोध, हम्म। तो सृष्टि में तो इसके बिना कुछ है ही नहीं। जिसकी आंख खुली है, जो होश में है ना, उसके लिए इस सृष्टि में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ भी तो आश्चर्य ही नहीं है, आश्चर्य भरा है। हाँ, तो जो बेहोश है ना, बस वही उसको ये है। बोध होता ही नहीं। हाँ, हाँ जी। जिसकी आंखें खुली ना, उसे यही लगेगा। नहीं तो हिसाब किताब लगाता रहेगा, है ना, बुद्धि लगाता रहे, पाएगा कुछ भी नहीं। समुद्र को चम्मच से खाली करोगे तो आपका पूरा जीवन चला जाएगा, कुआं भी भर नहीं पाओगे, है ना। सही सही बात है। तो बुद्धि से जब तक आप अस्तित्व के रहस्य को जानने की कोशिश करते हो ना, ये वैसा ही है, कुछ मिलता नहीं, जीवन खत्म हो जाता है। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये सत्संग होते होते ऐसा फील हो रहा है कि हम आश्चर्य के बिना तो कुछ भी नहीं है ना, वही वही हम्म। है, सब वही है। हाँ। मतलब सत्संग होते होते ऐसे एक नशा सा आ रहा है। ये अभी जैसे शशि भाई ने ये कहानी, ये सत्य जो रहस्य बताया इसका, जगन्नाथ मंदिर के 7 घड़े का, हम्म। एक के ऊपर एक मिट्टी के 7 घड़े हैं, और पकता कौन सा पहले, जो सबसे ऊपर है। क्या प्रभु जी, इसका तो बहुत ऐसा ही है। मिठास आ गई प्रभु जी। तो लॉजिक कुछ अलग कहता है, बुद्धि कुछ अलग कहती है, लेकिन अस्तित्व के प्रति जो प्रेम है ना, जो श्रद्धा है ना, वो कुछ अलग। प्रभु जी ऐसे देखो, ये सुना भी था पहले भी, पर अभी जब सत्संग में ये बात कही जाती है, तो उसके जो रहस्य भी अस्तित्व के इतने छुपे हुए हैं, इतने छुपे हुए हैं कि इसका मधुरता सत्संग में आती है। अभी ऐसे आभास हुआ इनके बोलते-बोलते, उनकी वाणी भी कितनी मीठी है ना, शशि भाई की भी। तो उनके बोलते-बोलते प्रभु जी ऐसे फ़ील हुआ, ये 7 जो घड़े हैं, इनका संकेत क्या है? ये संकेत तो यही है, हमारे अंदर भी तो 7 घड़े हैं। हमारे अंदर भी वो 7 चक्र हैं। हाँ जी। एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दिया है। मिट्टी के ही तो घड़े हैं हम सारे। और हम्म। पकता सबसे पहले ऊपर है, क्योंकि वो ब्रह्म के पास है। ब्रह्मरंध्र उसके पास है। उसकी वो चेतना का तत्व है वो, और सबसे पहले ऐसे फ़ील हुआ। अभी प्रभु जी, ये मैंने कथा बहुत बार सुनी है, पर अभी ये सत्संग में ये फ़ील हुआ है प्रभु जी आपके और शशि भाई की वाणी में, कि वो सबसे ऊपर क्यों पकता है, क्योंकि वो प्रभु के पास है। वो चेतना के पास है, इसके लिए वो पकता होगा। प्रभु जी, मेरी बड़ी लिमिटेड बुद्धि से मेरे को ये रस आया, मैं आपको बता रही हूँ अभी। पर मुझे ये सत्संग होते-होते नशा होने लगा है अभी, ऐसे इस अनुभूति का, कि ओहो! हम ही तो मिट्टी के घड़े हैं वो। और ये रहस्य जगन्नाथ भगवान ने इंसान को जगाने के लिए छुपाया हुआ है। हम क्यों सो रहे हैं प्रभु जी? हम क्यों सो रहे हैं? शायद ये ऐसा होगा, और होगा भी नहीं तो भी मेरी भक्ति से ये रहस्य मैं बता रही हूँ, कि जो भी होगा मुझे नहीं पता। पर प्रभु की कृपा है कि वो पहला घड़ा ऊपर वाला पक जाता है, क्योंकि वो चेतना के पास है, और सबसे नीचे वाला संसार के पास है, मूलाधार है वो। तो उसको पकते-पकते समय लग जाता है। ऐसे प्रभु जी, मेरी बुद्धि चलनी बंद हो गई है आप सत्संग। तो मुझे ये रस आया, मैंने आपको भी शेयर किया कि आश्चर्य के बिना एक कण भी नहीं है, एक कण भी उठ नहीं सकता। हमारी वाणी में हमारा, देखो प्रभु जी,
हम बने माँ के गर्भ में, पानी के इसमें बने, पानी के तत्व में हमारा, ये कबीर जी कहे थे कि तू पानी के तत्व से बना एक पेड़ खड़ा हो गया और अग्नि में विलीन हो जाएगा तू। और फिर ये मैं करता है, ये पेड़ कहता है मैं हूँ। और जब जाने का समय आएगा प्रभु जी, अग्नि में कुछ नहीं बचना। वो मैं कहाँ होगा जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, वो मैं कहाँ जाएगा प्रभु जी? प्रभु तो जी, ये देखो सत्संग वो में बहुत यात्रा भी रस आ गया। वो यात्रा भी है ना, गर्भ से लेकर रात तक, वो भी कितना हाँ, रहस्यमय है, कितना आश्चर्यजनक सच्ची। है। और बीच में जो है ना, हम बकरी की तरह मैं, है ना। देखो देखो ना प्रभु ये जी। ये भी आश्चर्य है। प्रभु जी बहुत कृपा हो गई है, शशि भाई की भी थैंक्स। पता नहीं क्या हो रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।